ये एक सवाल है जो आपसे जिस भी नशिस्त में, जिस भी प्रोग्राम में या जिस भी आप रैली में मौजूद होंगे जहां पर मुसलमान होंगे, आपसे लाजमी तौर पर पूछा हो गया, वो मशरक़ वस्ता की सूरत हाल थी। पॉलिसी बयान तक तो शायद कहीं ना कहीं कोई ना कोई बयान हमें नज़र आ जाए, लेकिन इम्प्लीमेंट होने तक क्या मुमकिन हो पाएगा आज की तारीख के बाद, जब ये वोटिंग हो जाएगी और फिर ये प्रोसेस मुकम्मल हो जाएगा? देखें, ये बहुत अहम सवाल आपने किया है कि जहां तक इलेक्शन से 1 या 2 दिन पहले इस तरह के बयानात आना ना, इससे आप ये ज़रूर नतीजा अख़ज़ कर सकते हैं कि 70 साल के बाद मुसलमानों ने इस इलेक्शन के अंदर अपने आप को इतना रिलेटिव ज़रूर कर लिया है कि वो किसी ना किसी सूरत में उन सेंसिटिव मैटर्स के ऊपर कैंडिडेट बात करने के लिए तैयार हो गए हैं, जिसके ऊपर वो हमेशा डाज करते होते थे। ऐसा सिर्फ यहाँ तक नहीं हुआ, पिछले प्राइमरी इलेक्शन के अंदर डेमोक्रेट साइड पे तो 35 से ऊपर लोगों ने निकल के इसके ऊपर इस तरह बात की, जिसमें 2 वो इलेक्टेड कांग्रेसमैन जो कई सालों से इलेक्ट हो रहे थे, वो अपना इलेक्शन भी हार चुके हैं, क्योंकि मिलियंस डॉलर इजरायली लॉबी की तरफ से उसके अगेंस्ट पोर किया गया। तो यानी कॉन्सिक्वेंसेस सामने नजर भी आते हैं कि बेइंतहा पैसा उनके पास पड़ा है एपैक के पैक, और वो उसके ऊपर पोर करते हैं और वो एक मैसेज डिलीवर करते हैं। यही चीज इस वक्त कैंडिडेट जो प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट्स उनको भी नजर आ रही है कि फिर पार्टी बेस पे भी नजर आ रही है, पार्टी प्रेशर भी होता है। लेकिन बहरहाल इस लेवल तक मुसलमानों ने अपनी रेलेवेंस को शो कर दिया है कि वो इस तरह के बयान, ये एक बर्डन तो आप पर, आपकी जमात पर, डेमोक्रेटिक जमात पर वहां पर होगा कि आपके दौर के अंदर ये शुरू हुआ और अभी जारी है। देखिए, हाँ, शुरू इस दौर में हुआ, ये बर्डन मौजूद है। उसके ऊपर प्रेसिडेंट बाइडेन की जो मैं समझता हूँ कि टाइमली उनको एंगेज होना चाहिए था, वो नहीं हुए। बच्चों ने जब कॉलेज लेवल पे बायकॉट शुरू किए तो फिर उनका सीज फायर के ऊपर बयान आया, लेकिन जेनोसाइड का नाम किसी ने नहीं लिया। अगर मैं तो ट्रैवल कर रहा था, मैंने नहीं सुना इसको, लेकिन आपके कहने पे मैं इसको पिकअप करता हूं। अगर कामला हैरिस ने ये नाम लिए तो ह्यूज है, इसको आप इसका इमेजिन नहीं कर सकते कि आज तक की हिस्ट्री का ये सबसे बड़ी स्टेटमेंट होगी अगर उसने इसका नाम दिया है तो। ये मुसलमानों को, लेकिन मैं अनफॉर्चुनेटली ये जरूर बोलूंगा कि कुछ मुसलमानों ने इसको जज्बाती तौर पे ट्रंप को जो मिशिगन के अंदर एंडोर्स किया है, मैं आज भी समझता हूं कि कामला हैरिस मिशिगन जीत जाएगी। उसके ऊपर जो बाद में रिजल्ट आएगा वो शायद इतना अच्छा डेमोक्रेटिक पार्टी के लिए फिट ना बैठे, क्योंकि उनका अगर ट्रंप जीता है और उनको एंडोर्स किया होता है तो उनकी एक ज्यादा ताकत नजर आएगी। लेकिन इस तरह खुल के एंडोर्स करने की जरूरत नहीं थी। आप अपना साजिद तारड़ साहब ने भी ज्वाइन किया है। जी तारड़ साहब, आपके लिए। ओके, बिल्कुल। अच्छा, देखिए, मैं इस चीज से तो इत्तेफाक करूंगा नजम साकर साहब से कि कोई इलेक्शन मैं नहीं समझता कि 100% फेयर एंड फ्री इलेक्शन, किसी को छोटी मोटी गलतियां कोताहियां हर इलेक्शन में होती हैं। जैसे 10 बंदे वोट डालने गए, उनको अपना बैलेट वहां मिला नहीं, तो वो भी एक किस्म का, आप देखें ना। फिर आजकल की जो रिगिंग है ना, जो आप कह सकते हैं, वो सोशल मीडिया है। आप सोशल मीडिया के थ्रू आखिरी दिन या एक नाइट पहले या 2 4 5 10 घंटे पहले कुछ इस तरह के रूमर फैला दें जिसकी वजह से टिल्ट हो जाए इलेक्शन, और उन चीजों को चैलेंज भी नहीं किया जा सकता क्योंकि वो कैंडिडेट ने नहीं की, वो थर्ड पार्टी से कराई गई हैं। तो इस तरह की चीजें तो हर वक्त मौजूद रहेंगी। अब रह गई बात कि जी इलेक्शन किस तरफ जाएगा और उसको वैलिडिटी, यस दिस इज द लॉ कि जी ये जैसे भी ऊपर चाहते चाहते पहले सेक्रेटरी ऑफ स्टेट्स अपनी अपनी स्टेट की वैलिडिटी करेंगे, फिर वो आगे भेजेंगे, और वो एंड ऑफ द डे लास्ट जो फाइनल चीज है, इवन कांग्रेस के भी बाद की बात में बता रहा हूं, तो वो प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट ऑफ द कंट्री ने उसकी वैलिडिटी करनी होती है। ये इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि कामला हैरिस अगर वाकईतन इलेक्शन हार चुकी होंगी और वो उसको या वो वैलिडिटी उसकी नहीं करेंगी, ऐसा नहीं होने वाला। हाँ, ये जरूर था कि डोनाल्ड ट्रंप के टाइम में पिछली दफा इस चीज की कोशिश की गई। जो नॉन ट्रेडिशनल प्रेसिडेंट थे, नॉन ट्रेडिशनल पॉलिटिशियन थे, जो ट्रेडिशनल पॉलिटिशियन है वो कभी भी इस तरह की चीज नहीं करेगा, उसके पीछे पार्टी का प्रेशर भी है। डोनाल्ड ट्रंप के पीछे किसी जो नॉन ट्रेडिशनल का लफ्ज डोनाल्ड ट्रंप के साथ लगता है, इससे अमेरिका के जो ट्रेडिशन है सियासत के, उसमें क्या फर्क आया? देखिए, बिल्कुल फर्क आया है ना कि बदतमीजी का लेवल उस जगह पे चला गया कि आप मार्किंग कर सकते हैं लोगों की, आप उनके निक नेम रख सकते हैं, आप बहुत सारी ऐसी चीजें कह चले जाते हैं जो एक डिसेंसी होती थी, जो एक कर्टसी होती थी एक दूसरे की। आप एक घर में 2 मियाँ बीवी अलग अलग पार्टीज को वोट देते होते थे और घर आके वापसी पे इकट्ठे खाना खाते थे और यानी एक दूसरे को जोक्स करते थे। वो तो एक कल्चर ही चेंज कर दिया ना डोनाल्ड ट्रंप ने। बेसिक आपके लिए समझना सबसे आसान है कि ये
जो कल्चरल चेंज पाकिस्तान के अंदर आई है वो यहाँ पे भी आ गई है। पाकिस्तान में भी हम बिल्कुल अपने मुखालफ बंदे को बर्दाश्त नहीं कर रहे, वो शायद चाहे उसके ऊपर बहुत बड़े बड़े इल्जाम लगाते हुए भी, मैं दोनों तरफ से कहता हूं, लेकिन कल्चरल चेंज वहां पे भी आई है, ये कल्चरल चेंज इंडिया में भी आई है। तो वो जो हम समझते थे कि बहुत सारे मुल्कों के बाद अमेरिका में आएगी, वो पूरे यूरोप को आप उसके अंदर बाईपास करके तो ये जो बाइडेन साहब ने भी अपना लिया कल्चरल चेंज, उन्होंने कचरा जब कहा था वो ट्रम्प साहब बिल्कुल कहा, उसने कहा शट अप मैन। ये कभी एक्सपेक्ट नहीं कर सकते थे कि अपना प्रेसिडेंट बाइडेन जैसा ऐसा शख्स जिसकी 50 साल की पॉलिटिकल पोलाइट हिस्ट्री के अंदर वो एक बंदे को चुप कराने के लिए, देखें अगर एक शख्स पोकिंग करता चला जाएगा तो आप दूसरे बंदे को इस लेवल पे ले जाते हैं कि वो अपनी जान छड़ाने के लिए कुछ ना कुछ कहता है। तो ये भी मैं क्रेडिट डोनाल्ड ट्रंप को ही दूंगा कि वो प्रेसिडेंट बाइडेन को उस जगह पे ले गए। मैं ये भी क्रेडिट उसी को दूंगा कि आज उनका विड्रॉ होना जो था वो भी एक प्रेशर था कि बदतमीज बंदे के साथ मेरे इलेक्शन का वास्ता पड़ना है। पूरी पार्टी एक प्रेशर में चली गई और विद इन द इलेक्शन कैंपेन उनको अपना कैंडिडेट चेंज करना पड़ा। ये कल्चरल चेंजेस बहुत बड़ी चेंज है जो पहली दफा और ये भी हम पहली दफा देखने जाएंगे कि आज शाम को ये इलेक्शन के जो रिजल्ट आएंगे, बहुत मुमकिन है कि ये 100% स्प्लिट हो और 269 के ऊपर दोनों बैठे हों।